हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शोभा अग्रवाल की लाइफ ऑफिशियल वीडियो में। ये देखिए, कल मैंने कान्हा जी की छठी मनाई थी और कल ही बहुत सारा काम हो गया। ये काम परसों से चल रहा था लाइट का, और मैं ये अकेली देखने वाली, चाहे कोई भी काम हो, घर का बाहर का, तो बहुत काम हो जाता है। कल तो परसों से काम चल रहा था, परसों आधी सफाई कर दी थी, फिर कल सुबह से फिर काम लग गया था, फिर सफाई की। उसने कहा कि अब तोड़ा ताड़ी नहीं होगी तो साफ़ कर लेना। मैंने साफ़ कर लिया था, सब झाड़ू पोछा कर लिया। लेकिन फिर वो आ गए बिजली वाले, उन्होंने सोचा कोई कमी रह गई है शायद, उन्हें लगा, तो उन्होंने फिर तोड़ा ताड़ी करी। फिर दोबारा से मैंने झाड़ू पोछा किया। और बीच बीच में वीडियो भी शूट कर रही थी खाने की मैं, क्योंकि कल कान्हा जी की छठी थी तो उनके लिए खाना ही बनाना था, और सफाई भी करती जा रही थी एक तरफ। तो थकान इतनी हो गई, तो मेरे सर में इतना भयंकर दर्द हो रहा था सर में, और करना मुझे ही था, और कोई दवाई लाने वाला भी नहीं था। तो मैं सोचा चलो जैसे भी करना है। तो वैसे ही फिर शाम को हिम्मत करके मैं 5 बजे नहाई। फिर नहा तो सुबह ली थी, फिर एकदम सफाई करके फिर पसीने में नहा गई, बहुत गर्मी थी। फिर दोबारा से फिर नहाई शाम को 5 बजे, 4 बजे नहा ली थी। हाँ, फिर 4 बजे से मैंने शुरुआत की पूजा वूजा की। लेबर के इनका जो मेरे हस्बैंड का लेबर, उसके लिए भी खाना बनाया था मैंने। तो पूजा वूजा करने के बाद उसे खिला दिया था पहले मैंने। और मेरे हस्बैंड की तो हमेशा तबीयत ख़राब ही रहती है, वो तो कुछ कर भी नहीं सकते, ना घर का ना बाहर का, कुछ नहीं करते हैं, समझ लीजिए कुछ नहीं करते वो। सब कुछ मुझे ही देखना होता है, क्योंकि दुकान भी, घर भी, सिलाई भी, और घर का सामान, बाहर का सामान, सब मुझे ही लाना पड़ता है। एक तरह से ना के बराबर है मेरे पति, समझ लीजिए, ये समझ लीजिए, होना ना होना एक बराबर है उनका। बस फिर मैं तैयारी करने लगी थी ये। और कपड़े ये देखिए मैंने खुद सिले थे कान्हा जी के, और कान्हा जी के मैं खुद ही सिलती हूँ, दुकान पे बेचती हूँ, तो इसलिए सारा मतलब मैं खुद ही सिलती हूँ। और ये बांसुरी वगैरह भी मैं खुद बनाती हूँ। तो ये नई बांसुरी निकाली थी मैंने कान्हा जी के लिए। तो वही एक ये जो ड्रेस के साथ की पगड़ी वो छोटी आ रही थी कान्हा जी को, तो मैं एक एक्स्ट्रा ले आई थी, मुझे पता था छोटी आएगी, तो दूसरी लगा दी थी मैंने। तो वो दूसरी वाली पहनाई थी पगड़ी मैंने, वो अच्छी लग रही थी। ये देखिए, बाल एक कान्हा जी के मिल ही नहीं रहे थे, तो मैं सोचा कोई बात नहीं, एक कान्हा जी के बाल लगा दिए थे मैंने। और ये जो हार पहनाया है मैंने गले का, वो भी मैंने खुद ही बनाया। सब कुछ मैं ही बनाती हूँ, अपने हाथ का बना हुआ पहनाया कान्हा जी को सब मैंने। सफाई तो मैंने जन्माष्टमी पे कर ली थी पूरी मंदिर की, और मंदिर को मैं एकदम पर्दे से ढकती थी जिससे धूल नहीं जाए, फिर भी चली जाती है धूल, इसलिए महीने में साफ़ करना पड़ता है। और ये देखिए मंदिर में कितना तामझाम है, सारा सब कुछ सब निकाल के कम से कम पूरा दिन लगता है मंदिर साफ़ करने में। तो जिस दिन संडे के दिन या सुबह को जैसे भी वो मौका पड़ता है, मैं चलते फिरते ऐसी सफाई कर लेती हूँ मंदिर की। कभी बर्तन धो दिए, कभी कुछ, इस तरह से ही होता है मेरे। 2 दिन में मंदिर साफ़ होता है थोड़ा थोड़ा। तो ये सारा सामान निकाल के तब करती हूँ। एक दिन से सब कपड़े उपड़े धो के डाल देती हूँ, बर्तन धो के, फिर एक दिन ये साफ़ कर देती हूँ मंदिर वगैरह सब। और देखिए मेरा फर्श कितना चमक रहा है। मैं हमेशा पोछा ओछा लगा मंदिर को, तो एकदम मंदिर क्या या घर हो, घर भी तो एक मंदिर ही होता है, तो उसे स्वस्थ रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए। लेकिन इंसान अगर स्वस्थ रहे तभी घर भी साफ़ रहता है, स्वस्थ रहता है। और मेरे हस्बैंड जो दारू पीते हैं, तो क्या बताएं, फिर बस यही चलता रहता है, जबकि उन्हें पीनी नहीं चाहिए। घर में इतनी पूजा पाठ पहले कभी होती नहीं थी, मेरे आने से पूजा पाठ शुरू हुई है, कभी होती नहीं थी। और इनके घर वाले कभी नहीं समझाते ही नहीं हैं। लेकिन कोई नहीं, भगवान सब देख रहा है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। बस हमें तो अपने कर्म करते रहना चाहिए, बस ये है। और देखिए मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, छोले बनाए थे। मैं कि लेबर है तो वो तो लेबर के लिए बना लिया था, मैं कि अकेले तो मैं इतना बना नहीं पाती, मेरा मन ही नहीं करता अकेले इतना बनाने का। लेकिन अब वीडियो शूट करनी तो बनाना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ। और मिठाई बनानी थी, लड्डू बनाने थे मुझे तो, लेकिन इतना थक गई थी, और टाइम पूरा दिन लाइट सुबह से रात
कम से कम 3 बजे तक लाइट की फिटिंग हुई थी। फिर उसके बाद मैंने सफाई वफाई करी, बीच सुबह ही कर दिया था झाड़ू पोछा। उसने कहा कि अब काम नहीं होगा, तो मैंने सुबह ही झाड़ू पोछा कर दिया था सब। फिर दोपहर में फिर आ गए वो, फिर बिजली वालों ने फिर तोड़ा ताड़ी करी, तो फिर गंदा हो गया सब। फिर सफाई करी मैंने, तो इसमें मेरा सर में दर्द होने लगा, और इतनी गर्मी, और मेरी पूजा में भी लेट हो गया था। मैं कि कोई नहीं, भगवान शायद यही चाहते कि देर से पूजा हो, तो मैंने कि करूँगी तो ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने पूजा वूजा की, छठी मनाई। जब कान्हा जी का जन्म किया तो छठी तो मनानी थी मुझे, तो तब मैंने छठी मनाई कान्हा जी की। देखिए मेरे लड्डू नहीं बन पाए, बस अब कोई बात नहीं, गणेश चतुर्थी आई उस पर बना लूँगी लड्डू। और छोले की कड़ी की रेसिपी मैं बाद में डालूँगी अपनी वीडियो पे। मंदिर तो एकदम साफ़ सुथरा हो तभी अच्छा लगता है। देखिए कितना चमक रहा है, बिल्कुल भी धूल नहीं है मेरे मंदिर में, ज़रा से भी धूल नहीं है। जैसी धूल होती है मैं सारा सामान निकाल के फिर साफ़ कर देती हूँ। महीने में एक बार तो साफ़ ही कर देती हूँ, क्योंकि इस मंदिर में बहुत टाइम लगता है। सब एक झालर वाला सब निकाल के साफ़ करती हूँ मैं, माला वगैरह सब जो है। देखिए कड़ी तो मैंने अभी तक खाई भी नहीं है, बस लेबरों को खिला दी थी। बस छोले थोड़े से रात को खाए थे चाय के साथ, क्योंकि पूरा दिन भर कुछ खाया ही नहीं था, काम के चक्कर में इतना लेट हो गया। चाय भी मैंने 2 बजे पी थी दोपहर की। बहुत काम हो गया, अकेले ही सब काम पड़ जाता है। अब मैंने शॉप बनवाई थी अपनी, घर पे पुताई चली थी, सब मैंने अकेले ही देखा था। मेरे हस्बैंड तो सुबह निकल जाते, रात को आते थे जब काम हो जाता था। तो बस यही है, सब आदमियों का काम भी मुझे ही करना पड़ता है। देखिए छठी भी हो गई मेरे कान्हा जी की। मैं जीरा राइस बनाने वाली थी, लेकिन थकान की वजह से मैंने सिंपल ही चावल बना दिए थे। आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।